पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पे बवाल कटा हुआ है। सरकार कहती है वक्त की ज़रूरत है, एक्सपर्ट कहते हैं इंजन और एवरेज के लिए घातक है। नेता कह रहे हैं सरकार ने देश को औचक प्रयोगों की प्रयोगशाला बना दिया, जिसमें जनता का नफा और नुकसान बाद में पता चलता है। इन सब के बीच में देश का आम आदमी है, जिसकी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल भरा जा रहा है। उसके मन में जो सवाल हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर कोई पुष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है भारत सरकार से। सवाल यह है कि अचानक एथेनॉल मुद्दा क्यों बन गया। पेट्रोल में इसकी मिक्सिंग तो भूतकाल से जारी है, तो इसका तात्कालिक कारण है एक दावा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का। सरकार ने जज साहब को बताया कि इथेनॉल मिलाने से गाड़ी पर कोई असर होता है या नहीं, इसकी कोई प्रामाणिक स्टडी सरकार के पास नहीं है, जांच जारी है। इसके बाद मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि बिना जांच पड़ताल के ही पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया। इथेनॉल की वजह से इंजन पर असर पड़ रहा है, इथेनॉल की वजह से गाड़ी के औसत पर असर पड़ रहा है। किसी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी को घेरा, किसी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को घेरा, और किसी ने कह दिया ये तो शुगर लॉबी के प्रेशर में गन्ने का रस पेट्रोल में मिला रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी दलीलें। हड़कंप कुलजमा मचा हुआ है। पूरे देश में हर गाड़ीवान व्यक्ति के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। और तभी आग में घी बनकर सामने आया एक बयान। ये बयान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनुराग सरावगी का था। देश को बताया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ी के एवरेज पर बहुत असर पड़ता है। Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. अब तो इथेनॉल के बारे में शंका और सवाल से भरे लोगों को ऐसा गोला बारूद मिला कि चारों ओर धाएं शुरू हो गई। डिजिटल स्पेस, इंटरनेट की दुनिया, और इस पर एक से एक बढ़कर आरोपों का धुआं छटा तो भारत के अटॉर्नी जनरल का एक बयान सामने आया। आप कहेंगे कि ये कैसे? तो ये ऐसे कि एथेनॉल की टेस्टिंग ना होने पर सरकार का जो बयान वायरल हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट में इनके हवाले से ही बताया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो बात देश को बताई गई वो भी सुनिए। कोर्ट में E20 प्रोग्राम यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को कोई प्रयोग या एक्सपेरिमेंट नहीं कहा है, बल्कि सरकार ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल मिश्रण एक मजबूत नीतिगत फैसला है जो पूरी तरह सुरक्षित है और उपभोक्ता अनुकूल है। इसका मतलब ये है कि सरकार कह रही है कि एथेनॉल की मिक्सिंग एक फुल प्रूफ प्रोसेस है, उसमें कोई रुकावट या कमी नहीं है। पर यह नहीं कहा गया कि एथेनॉल से इंजनों पर क्या असर पड़ता है, माइलेज पर क्या असर पड़ता है। लोग ऐसे उलझे थे कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल की ये बात जैसे सुनी ही ना हो। पूरे देश में यही बात जोर शोर से होती रही कि सरकार ने बिना परीक्षण के एथेनॉल मिलावट का फैसला लिया। सरकार ये बात समझी, फिर उसने पेट्रोलियम मंत्री को मोर्चे पर लगाया। हरदीप पुरी देश के सामने आए, सिलसिलेवार तरीके से हर सवाल का जवाब दिया, एथेनॉल का गुणगान किया। लेकिन इस नाजुक मौके पर भी उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो एंटी एथेनॉल लॉबी के तरकश में नया तीर बन गई। आप पहले मंत्री जी को सुनिए, फिर मैं आपको वो उड़ता हुआ तीर दिखाऊंगा। अरे भाई, इट्स नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट व्हेन यू हैव एथेनॉल, दे यूज इट इन रेसिंग कार्स आल्सो, द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड द नॉकिंग, दैट इंप्रूव्स mileage. Yes, it may drop a little, but it may drop a little, mileage can drop a little because of various things. मंत्री जी की बात आपने ध्यान से सुनी। उन्होंने एथेनॉल को रेसिंग कार तक में भर दिया। इसके बाद तेल के नॉकिंग नंबर की भी बात बता दी। लेकिन जब उनकी गाड़ी माइलेज पर आई तो उन्होंने क्या कहा कि माइलेज पर थोड़ा असर पड़ता है, थोड़ा, लिटिल। फिर उन्होंने गियर बदला और बोले इसके और भी कारण हो सकते हैं। एथेनॉल पर पेट्रोलियम मंत्री की बयान की रेस आप फिर देखिए। Mileage, yes, it may drop a little. Mileage, yes, it may drop a little. इसके बाद देश के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या आम आदमी की कार एक लैब है जो सरकार की प्रयोगशाला का हिस्सा बने। सरकार, मंत्री, कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, एक्सपर्ट, पीड़ित गाड़ी मालिक आदि इत्यादि के बयानों से मुद्दे में कई गलियां और चौबारे बन गए। लोग प्रयोग कर करके बताने लगे कि एथेनॉल कैसे उनकी गाड़ी का दुश्मन बन गया। इसमें कई नेता हैं, कुछ खुद को एक्सपर्ट कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस इनके दावों की पुष्टि नहीं करता, बस पब्लिक वॉइस की तरह उन्हें एक एक करके जगह दे रहा है। चिप टेक्नीशियन हुए, क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में? 80% इथेनॉल है, 80% एथेनॉल है। शुरुआत करें, गाड़ी को शुरू करें, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सर्विस स्टेशन को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है, जब से सरकार ने इथेनॉल पेट्रोल में मंगवाया है। जहाँ पे ये हमारे पास आई है
जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है। लोग किसी में शिकायत कर रहे हैं, कहीं शंका जता रहे हैं कि आखिर हमारी कार या बाइक या स्कूटी के साथ ये हो क्या रहा है। इन सभी वीडियोस में एक और बात खास है, वो ये कि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को कोस रहे हैं। गडकरी E20 पेट्रोल के सबसे बड़े समर्थकों में एक माने जाते हैं। उन्होंने जून 2026 में आधिकारिक तौर पर देश में 100% एथेनॉल ईंधन के नियमों और इसे वैध बनाने वाली फाइल पर दस्तखत भी किए। कहा कि आने वाले वक्त में भारत को पेट्रोल में 100% एथेनॉल मिलाने और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को पूरी तरह अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। नितिन गडकरी ने समय समय पर सार्वजनिक रूप से कहा कि एथेनॉल से गाड़ियों के नुकसान की खबरें गलत हैं। गाड़ियों के इंजन खराब होने या एथेनॉल के घटिया ईंधन होने की आशंकाओं को उन्होंने झूठा प्रचार कहा। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए तो उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़ी लॉबी 22 लाख करोड़ के कच्चे तेल के आयात से मलाई खाती है, वो इस नीति के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रही है। गडकरी जी पेट्रोलियम लॉबी को दोष देते हैं, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि एथेनॉल शुगर लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। आप सब जानते हैं जिस गन्ने से चीनी बनती है उसी से एथेनॉल भी बनता है, इसलिए शुगर लॉबी का जिक्र। अब एथेनॉल पर सरकार की तैयारी का जायजा लेते हैं। सरकार इसके इस्तेमाल और प्रयोग को लेकर मुतमईन है, हर मर्ज की दवा बता रही है। मंत्री जी किसानों के पक्ष से बोलते हुए एक मीडिया हाउस को कह रहे थे कि एथेनॉल फैक्ट्रियों की वजह से यूपी बिहार में मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल से बढ़कर 2600 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया। हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार में मक्के की MSP वर्ष 2024 में 2090 रुपये प्रति क्विंटल और 2026 में 2410 रुपये प्रति क्विंटल थी। मंत्री कह रहे हैं कि टोयोटा, सुजुकी, मारुति और हुंडई जैसी बड़ी कार निर्माता कंपनियां और 2 व्हीलर कंपनियां बहुत जल्द ऐसे मॉडल बड़े पैमाने पर बाजार में उतारने जा रही हैं जो 100% एथेनॉल पर चल सकेंगी। पर आपको बता दूं कि सरकार E85 यानी 85% एथेनॉल मिश्रण वाली नीति और एथेनॉल पर 18% GST को कम करने के लिए भी प्रयास कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने हाल ही में कहा भी था कि भारत की एथेनॉल यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। देश चरणबद्ध संतुलित तरीके से धीमे धीमे E25, E27 और E30 की ओर बढ़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री ने देश को यह भी बताया कि एथेनॉल के इस्तेमाल से देश को क्या फायदा हो रहा है। हरदीप पुरी के मुताबिक बीते 11 बरस में एथेनॉल खरीद से किसानों को 1,21,000 करोड़ की आय हुई। कच्चे तेल के आयात में 238 लाख मीट्रिक टन की कमी आई और 1,40,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। ये तो हुई देश की बात। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये एथेनॉल मिक्सिंग केवल इंडिया में चल रही है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में E20 पर हंगामा होता है, लेकिन ब्राजील में E27 मॉडल अनिवार्य है। साथ ही 100% एथेनॉल का ऑप्शन भी पेट्रोल पंप पर मौजूद रहता है। अमेरिका के पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिला होता है। कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान समेत कई देशों में भी अलग अलग अनुपात में एथेनॉल मिलाया जाता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है या किसी लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश। सरकार का दावा है कि पेट्रोल डीजल से प्रदूषण होता है। देश पेट्रोलियम के आयात पे बहुत खर्च करता है। ईरान युद्ध जैसे हालात में ईंधन गले की हड्डी बनता है जो ना निगलते बनता है ना उगलते। इसलिए इन झंझटों से मुक्ति के लिए एथेनॉल की मिलावट देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा के लिए ज़रूरी है, साथ ही अपने किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद भी। पर सत्य क्या सिर्फ इतना ही है? पर्यावरण पर कह सकते हैं कि एथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन में कमी आती है। नीति आयोग की रोडमैप रिपोर्ट के मुताबिक 20% एथेनॉल की मिलावट से दोपहिया वाहनों में करीब 50% और 4 पहिया में करीब 30% तक कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन घटता है। पर फिर बात यहीं पर अटकती है कि ये एथेनॉल बन कैसे रहा है? क्या इसका निर्माण प्रदूषण मुक्त है? भारत में ज़्यादातर एथेनॉल गन्ने से आता है और गन्ना बेहद जल पिपासु फसल है। 1 लीटर एथेनॉल के पीछे करीब 8 से 10 हज़ार लीटर पानी की खपत होती है। महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों के लिए हानिकारक है क्योंकि वहाँ ज़मीन के नीचे मौजूदा पानी घट रहा है, पर गन्ने का उत्पादन एथेनॉल के चक्कर में बढ़ेगा। हालांकि इसके उलट तर्क ये भी दिया जाता है कि गन्ने का उत्पादन तो पहले से ही इस बेल्ट में हो रहा है, अब उससे एक और प्रोडक्ट निकल रहा है। इसके अलावा एथेनॉल के निर्माण की प्रक्रिया में भी पेट्रोलियम की खपत होती है। गन्ने की खेती में खाद वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। तो पर्यावरण के बचाव वाला दावा घूम फिर कर प्रदूषण के ओवरऑल इंडेक्स पर आकर टिक जाता है। लेकिन जब जब किसी की गाड़ी सड़क पर अचानक बंद होती है तो ये सवाल फिर उभरता है, क्या इसका कोई स्थायी समाधान सरकार के पास है? और यदि है तो देश को इसके बारे में अब तक सूचित क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ये भ्रम का कचरा है तो इसे साफ करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये दुरुस्त ईंधन है
तो ये बताना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इकबाल से चलती है जो भरोसे से आता है। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।